वीरभूमि। ओके, कुछ ग्रामर तो लास्ट लेक्चर में इनकम्प्लीट नहीं था ना? पोएम, कौन सा पोएम? वीरभूमि है ना? वीरभूमि में कुछ दिन लेसन है। डॉक्टर का अपहरण डन नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ अभी तक? ठीक है, कहाँ तक हुआ जरा बताना। वन सेकेंड। हाँ, ऐसा कि नहीं हुआ। तो विराम चिन्ह कंप्लीट कर देता हूँ। चलो विराम चिन्ह कंप्लीट कर देते हैं। वही इसके लिए मैंने पूछा कि लास्ट लेक्चर में कुछ ग्रामर इनकम्प्लीट तो नहीं था। वेट, हाँ, तीन हुआ था ना? सिर्फ वन, टू और थ्री, ये तीन हुआ था। प्रश्न सूचक के बाद विस्मय बोधक तक, है ना? ठीक है, चलो चौथे से स्टार्ट करते हैं, फिर इसको खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो रहेगा उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। फोर्थ, दिख रहा है? हाँ, अल्प विराम मतलब कॉमा। इसीलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग बता देते हो तो फिर प्रॉपर लाइन से चलता है। अभी आप लोग बोले लेसन पोएम, फिर जो इनकम्प्लीट है वो नहीं हुआ तो फिर नहीं हो पाता है। पक्का पक्का यही लेक्चर में करेंगे, डोंट वरी। ये कंप्लीट कर लेते हैं पहले। अल्प विराम ये बहुत आसान है और इसकी पहचान भी बहुत आसान है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है, ये तो सबको पता है। फुल स्टॉप सेंटेंस के एंड में आता है। जबकि अल्प विराम का प्रयोग, जो कॉमा है, अल्प विराम है, उसका प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। अन्य विराम चिन्हों की अपेक्षा अल्प विराम का प्रयोग बहुत अधिक होता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जो इस प्रकार है। कैसे? देखिए, लिखते जाओ, हाँ, क ख करके जो एक एक लाइन का रहेगा वो उसको नोट करते जाना। एक स्थान पर प्रयुक्त समान शब्दों, समान मतलब एक जैसे शब्दों और वाक्यों को अलग अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। लिख लो, एक स्थान पर प्रयुक्त समान शब्दों और वाक्यों को अलग करके लिखने के लिए विराम अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ये लिख लो, फिर आगे उदाहरण दिखाता हूं। ओके ओके ओके, साहिल लिख लिया? उदाहरण भी लिख लो, जैसे राम, श्याम, मोहन और गोपाल खेल रहे हैं। तो एक समान शब्द आ रहे हैं, मतलब नाउन वर्ड्स आ रहे हैं एक साथ में, प्रोनाउन वर्ड्स एक साथ में आ सकते हैं, एडजेक्टिव वर्ड्स एक साथ में आ सकते हैं, प्लेस के नाम एक से ज्यादा कुछ भी वस्तु का नाम आ सकता है।
तो उसके लिए बीच में कॉमा प्रयोग किया जाता है। और कभी कभी वाक्यांशों के लिए भी कॉमा प्रयोग किया जाता है, जहां पर एक से अधिक बात कही जा रही हो। मैं मुंबई से भोपाल, झांसी, प्रयाग घूमते हुए दिल्ली गया, तो वहां पर दो तीन जो और स्टेशन के नाम बताए गए, उनके बीच में कॉमा आ जाएगा। धनी, निर्धन, शहरी, देहाती, शिक्षित और अशिक्षित सभी को मताधिकार प्राप्त है। मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार। हाँ, वोट। यस एक्चुअली। हाँ 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 ऋषि, सही है। ठीक है, लिख लिया। दो एग्जाम्पल बहुत है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। अब ख देखते हैं। पानी हमारा जीवन है, हवा प्राण है, और क्या है? अन्न हमारी शक्ति है। हाँ, मैं रिद्धि और प्राप्ति घूमने गए, वेरी गुड। वेदिका सही है। अब ख देखो। ख में क्या कह रहे हैं कि उपवाक्यों को अलग करने के लिए, जो उपवाक्य हैं उनको अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। इस तरह से, जैसे जो परिश्रमी होते हैं वही लक्ष्मी प्राप्त करते हैं। तो अब देखो वहां पे दोनों के बीच में आया, वेरी गुड। बहुत अच्छा लिखा है रोहित आपने। इंद्रधनुष में नीला, पीला, हरा इत्यादि रंग होता है, बहुत अच्छा। जो आप लोग मैसेज करते हो, इसका सही सदुपयोग यही है कि आपको क्या समझा, आप उसे भी व्यक्त कर कर बता सकते हो, तो मुझे भी ये पता चलेगा कि आपको कितना अच्छा समझ में आया। थैंक यू रोहित, बहुत अच्छा आपने बताया। ऋषि ने भी बताया, उपवाक्य मतलब होता है एक वाक्य में जहां पर दो बातें अलग अलग कही गई हों, तो वाक्यांश को उपवाक्य कहते हैं। वाक्यांश मतलब वाक्य का एक अंश, एक पार्ट, एक भाग, एक हिस्सा। ठीक है। कार्तिक, कैमरा चालू है और आप गेम खेल रहे हो, दिख रहा है। हाँ, मुझे लाल, पीला, नीला रंग अच्छा लगता है। वेरी गुड, अच्छा लिखा है ईशान। चलो और उपवाक्य देखते हैं कुछ। यहाँ पे देखो, किसने पूछा था उपवाक्य का मतलब। देखो, वाक्य में दो बातें कही गई, जो परिश्रमी होते हैं, ये एक उपवाक्य है। दूसरा उपवाक्य है, वही लक्ष्मी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलाकर एक वाक्य बने। मतलब जिन वाक्यों में एक से अधिक बातें कही जाती हैं, उनमें एक एक अलग अलग बात जो है, एक एक उपवाक्य हो जाता है। मैं तुम्हें रुपए देता, कॉमा, किंतु मेरी जेब खाली है। जय ने लिखा है, मैं करण और अर्जुन खेलने जा रहे हैं। मैं करण। ओके, ठीक है, सही है जय, वेरी गुड। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। ऋषि, सेंटेंस आपने बराबर बनाया है, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन बराबर नहीं है। मैं, MAI, हाँ, मैं स्कूल जाता, पर माँ बीमार थी। हाँ नहीं, थी। ठीक है। ओके, कीर्ति सही है सेंटेंस आपका, वेरी गुड। आगे देखो अभी, यह, वह, तब, तो आदि के स्थान पर भी कॉमा प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना, इसको समझ के लिखना। इनके साथ नहीं, इनके जगह पर कॉमा यूज किया जाता है। जैसे उदाहरण देखो, जब मेरा मित्र आया, मैं सो रहा था, तो कॉमा कहां पे आएगा? तब मैं सो रहा था। ठीक है।
जो पत्र आपने भेजा था मुझे मिल गया, कॉमा किसकी जगह पे आया, वह मुझे मिल गया। क्या, जो पत्र आपने भेजा था। समझ में आया? हाँ, शिक्षक ने कहा कि, यहाँ पे पृथ्वी जो आपने की लिखा है वो फर्स्ट की रहेगा, कंजंक्शन रहेगा। हाँ, फर्स्ट की। शिक्षक ने कहा कि तुम्हें 20 में से 18 अंक मिले हैं। वेरी गुड। ये लिख लिया यहां तक। अब आगे बढ़े। ठीक है, घर देखो भाई, वेरी गुड स्वयं, बहुत अच्छा लिखा आपने। संबोधन को शेष वाक्य से अलग करने के लिए, जो संबोधन है भाइयों और बहनों, है ना, संबोधित करने के लिए कारक में जैसे था, तो उसको अलग करने के लिए भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से देखो मित्रों, आज मैं आपसे विदा ले रहा हूं। पूज्य पिताजी, तो कॉमा तो लगाया नहीं आपने, माही आपने कॉमा तो लगाया नहीं। प्रिय सखी, अच्छा, श्रीमान जी मुझे आज घर पर आवश्यक कार्य है। श्रीमान जी संबोधन है। अच्छा, अभिवादन, समापन, पता, दिनांक आदि के लिए भी कॉमा का प्रयोग होता है, और इसका सबसे ज्यादा एग्जांपल आपको पत्र में देखने को मिलता है। आपने पत्र लिखा है, इसके लिए आपको ज्यादा समझ में आएगा कि अभिवादन, पूज्य चाचा जी, प्रिय मित्र, हाँ ऋषि, सही, कॉमा आया ना बीच में। जैसे समापन में एंड, पत्र का एंड जहां पे होता है, भवदीय कॉमा, तुम्हारा प्रिय मित्र कॉमा, आपका आज्ञाकारी छात्र कॉमा, लिखते ना ऐसे पत्र में हम लोग। समापन का मतलब होता है एंड ऑफ पार्ट, अंत, समाप्ति। यहां तक समझा सबको? ओके डन, जय, डन। आगे और किसी को कुछ डाउट है? देखो, पता, दिनांक में, दोनों जगह पे। अभी दिनांक में किसी ने तो लिख के बताया था, प्रिय मित्र कैसे हो और कहाँ हो, तो प्रिय मित्र लिख के कॉमा देंगे, फिर नीचे वाली लाइन से लिखेंगे कैसे हो और कहाँ हो, कुछ भी अलग अलग रहेगा। ठीक है, ये फिर से किससे भाग गया? यहाँ तक हो गया ना? अब आगे, हाँ या नहीं के पश्चात इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल लिखो बस, जहां पर हाँ या ना में जवाब देते हैं वहां पर भी कॉमा आ जाता है। हाँ, मैं यह काम अवश्य करूंगा, नहीं, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। उद्धरण से पहले, उद्धरण का मतलब इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल या डबल चाहे जो, उसके पहले भी कॉमा आता है इस तरह से। देखो, रमेश बोला, तुमने जो कुछ कहा ठीक है। सुरेश ने कहा, पृथ्वी गोल है। एक एक एग्जांपल लिखो, ज्यादा मत लिखो। वाक्य में प्रयुक्त शब्द युग्मों, शब्द युग्म मतलब जहां पर दो शब्द एक साथ में आते हैं, बीच में डैश रहता है, तो शब्द युग्म उसको कहते हैं। पेयरिंग वर्ड को एक दूसरे से अलग करने के लिए से पहले ऐसे शब्दों के लिए भी आता है, जैसे हानि लाभ, हानि और लाभ, तो वहां पे भी बीच में एक साथ में अगर आप लिख रहे हो तो वहां पर भी ऐसे लिखेंगे, दुख सुख कॉमा
यश अपयश, कॉमा, दिन रात, कॉमा, ठीक है ना, अलग अलगाव बताने के लिए उनके बीच में कॉमा लगाते चले जाएंगे। हानि लाभ, कॉमा, दुख सुख, कॉमा, यश अपयश, कॉमा, ऐसे एक एक एग्जाम्पल लिखना, बस ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत। डन। आगे अर्ध विराम। अब अल्प विराम तो हो गया, अर्ध विराम का प्रयोग कहां कहां पे होता है वो भी देखिए। लिख लीजिए इसको। जहां अल्प विराम से कुछ अधिक तथा पूर्ण विराम से कुछ कम रुकने की आवश्यकता हो, वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। ध्यान देना, अल्प विराम से ज्यादा, पूर्ण विराम से कम, अल्प विराम से ज्यादा, पूर्ण विराम से कम रुकना होता है, उसे अर्ध विराम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, डट कर परिश्रम करो, परीक्षा निकट है, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो, जीवन संग्राम में सब लड़ रहे हैं, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे, है ना। जीवन संग्राम में सब लड़ रहे हैं, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे। अब देखो कहां पे ज्यादा पॉज आ रहा है, कहां पे कम आ रहा है। और इससे आप जब पढ़ते हो तो उसमें क्लियरिटी भी आती है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन भी बिल्कुल चेंज हो जाता है, कहाँ पे पॉज देना है, कहाँ पे कम रुकना है, कहाँ पे ज्यादा रुकना है, ये सब चीजें बताती है कौन, पंक्चुएशन, विराम चिन्ह। ठीक है, लिख लिया यहां तक। पुस्तक पढ़ूंगा, रोटी खाऊंगा, वर्दी पहनूंगा, 10 मिनट में यह सब नहीं हो सकता। दो एग्जाम्पल लिख लो बस, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक सेकेंड है, मैं जरा स्क्रीन एक एक सेकेंड के लिए हटा रहा हूँ, हाँ प्लीज स्टूडेंट। बहुत अच्छा अच्छा आप लोगों ने लिखा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। डट कर, हाँ ईशानंद ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया लिखने में, डट कर मेहनत करो, सफलता तब मिलेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है। कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ खाली कि आपसे गलती हो गई है। जय, पानी ही जीवन है, पानी बचाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्वयं, जो सच्चा है वही अच्छा है। क्या बात है, स्वयं आप पूरा इतने अच्छे से थॉट्स बना के सेंटेंस बना देते हो, बहुत अच्छा। सफलता क्यों मिलेगी,
ये तो प्रश्न सूचक हो गया ना। कृष्ण, सफलता क्यों मिलेगी? कभी हार मत मानो, कभी तो सफल होगे। हार मत मानो, कभी तो सफल होगे। ठीक है, इस तरह से। और एक दो एग्जांपल हैं। नहीं, वॉइस आपकी तरफ से होगा, नेट का प्रॉब्लम। मेरी वॉइस क्लियर है। ठीक है, मुझे जरा भी नेट का प्रॉब्लम होता है तो पता चल जाता है। देखो, और एक दो एग्जांपल है, जैसे सुभाष ने देश के लिए पढ़ाई छोड़ी, आराम छोड़े, नौकरी छोड़ी, यहाँ तक कि पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। हाँ, सफलता मिलेगी, बस परिश्रम की जरूरत है। वेरी गुड जय। हाँ, सफलता मिलेगी, किंतु परिश्रम के बाद। ठीक है, वेरी गुड। डन यहाँ तक। आगे, कई स्थलों पर बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, थोड़ा सा ही इसमें ज्यादा मत लिखना। समानाधिकरण व्यधिकरण में, मिश्र वाक्य में, ये सब का हो गया है ऑलरेडी। जो आपने लिखा है उसी में से है, सिर्फ उसको डिस्क्राइब करके बता रहे हैं। तो इसको डिटेल में बताऊं या फिर आगे बढ़ूं? अर्ध विराम अगर आपको समझ में आ गया है तो। समझ गया ना? ओके, ठीक है। ये निर्देशक चिन्ह है। हाँ, निर्देशक चिन्ह का कैसे प्रयोग होता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। एक बार इसको पूरा कंप्लीट कर लो, फिर रिकैप करते हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग आने वाले विवरण को संकेतित करने के लिए, संकेत मतलब इशारा करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए करते हैं। जैसे हमारे कॉलेज में निम्नलिखित प्राध्यापक हैं, आगे निर्देशक चिन्ह, अब कौन कौन से उसके आगे लिखेंगे। ठीक है, बताया जा रहा है यहाँ पे। सर्वनाम के चार भेद हैं, अब कौन कौन से उसके आगे लिखे जाएंगे निर्देशक चिन्ह लगाने के बाद। अ जय, ये जो आपने लगाया ना, शुभ लाभ, इसके बीच में निर्देशक चिन्ह नहीं है, समासिक चिन्ह है। ठीक है, दोनों में फर्क है। यहाँ पर किसी चीज को संकेत करने के लिए, गाइड करने के लिए, जैसे यहाँ पर प्राध्यापक है तो अध्यापकों की तरफ इंडिकेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जब दो शब्दों के बीच में आता है तो सामासिक चिन्ह होता है। ठीक है, हाँ, आगे बताता हूँ उसके बारे में, डोंट वरी। ये देख लो, इसमें दो एग्जाम्पल लिख लो बस, ज्यादा नहीं। नहीं 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 नहीं, सलोनी गुड बैड नहीं, ऐसा नहीं। ये सामासिक चिन्ह हो गया। संवादों में भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। संवाद मतलब बातचीत में भी। बातचीत में कैसे, कि जो बोल रहा है उसके आगे निर्देशक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे राम, निर्देशक चिन्ह, भाई भरत तुम अयोध्या लौट जाओ। भरत, भैया ऐसा मत कहो। इस तरह से। यस, राहुल ने सही लिखा है, अव्यय अव्यय के 8 भेद हैं। हाँ, संक्षेप में उत्तर लिखो राहुल, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। देखो, आप मैसेज करते हो, आज बताते हो तो पता भी चलता है कि सही गलत क्या हो रहा है, क्या डाउट है, अपने आप क्लियर हो जाता है। मुझे ये रंग पसंद है, नहीं ये नहीं, मुझे ये सभी रंग पसंद है, तो वहां पे निर्देशक की, हाँ, एक रंग रहेगा तो भी तो चीज सही है। मेरे दोस्तों के नाम इस तरह से हैं, हाँ, इस प्रकार है। बहुत अच्छा। आगे बढ़े। उप विराम,
या अपूर्ण विराम, ये भी जो है निर्देशक चिन्ह की जगह पर ही प्रयोग होता है। ओके ठीक है पृथ्वी। तिरंगे में निम्नलिखित रंग हैं, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखेंगे कौन कौन से रंग हैं। देखो ये निर्देशक चिन्ह और अपूर्ण विराम में कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, दोनों लगभग एक जैसे यूज होता है। जैसे प्रेमचंद एक अध्ययन, और नई कहानी कुछ प्रश्न लिख लो। यहाँ पे कभी कभी किसी के बारे में बताने के लिए भी, किसी की तरफ संकेत करने के लिए इसका भी प्रयोग होता है अपूर्ण विराम का। और कभी कभी कंफ्यूज होके ना बच्चे दोनों प्रयोग कर देते हैं एक साथ में, तो भी गलत नहीं होता है। हाँ, मेरा नाम पृथ्वी है, वेरी गुड। जैसे क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, तो क्रांति ज्योति के बाद अपूर्ण विराम आ जाएगा, फिर वह आगे सावित्रीबाई फुले। वेदिका ने क्या लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करो। ओके वेरी गुड, अच्छा है। पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू, अच्छा हाँ हाँ, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जय, बहुत अच्छा, ठीक है। ईशान, ईशान को ज्यादा नहीं बताया, मैंने बताया कि अपूर्ण विराम का प्रयोग निर्देशक चिन्ह की तरह ही होता है। इसलिए किसी के बारे में बताने के लिए, किसी के तरफ इशारा करने के लिए, किसी की इंपॉर्टेंस की तरफ इंडिकेट करने के लिए ही अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिया है। बंसी मतलब कहाँ है, भांति, भांति मतलब की तरह, निर्देशक चिन्ह की तरह ही अपूर्ण विराम का भी प्रयोग होता है। ठीक है, हाँ वेरी गुड मीत। एकता की मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल, डन ना। भारत एक स्वतंत्र देश, वेरी नाइस स्वयं, बहुत अच्छा। आपके एग्जाम्पल बहुत यूनिक होते हैं, मुझे बहुत पसंद है स्वयं, वेरी नाइस। चलो अब विवरण चिन्ह देखते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग, अभी ये विवरण चिन्ह इसी को सामासिक कहते हैं, जो अभी तक आपको कंफ्यूजन हो रहा था ना, गुरु शिष्य, दिन रात, है ना, गुड बैड जो आप लोग बता रहे थे, अब ये देखो इसका प्रयोग इस तरह से होता है। नहीं 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 सॉरी, विवरण चिन्ह है ये तो। जैसे किसी चीज को विस्तार में बताना है, डिटेल में बताना है, तो जैसे कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, तो कौन कौन से हैं उसके आगे लिखेंगे विवरण चिन्ह के। विवरण के लिए नीचे देखें, विवरण मतलब डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें, ये लिख लो, दोनों एग्जांपल नोट कर लेना। संयुक्त वाक्य मतलब कंपाउंड सेंटेंस के बाद। हो गया, चलो
अब नौवां देखते हैं। ये है समासक चिन्ह। इसे समासिक चिन्ह जो बोल रहा था ना आपको, दो शब्दों के बीच में आते हैं। हाँ, सही है। अब देखो भाई, यह चिन्ह दो पृथक मतलब अलग अलग सत्ताओं को जोड़ता है, जैसे दिन रात। तो इसमें कुछ बातें साइलेंट होती है जिसकी जगह पे समासक चिन्ह आता है, दिन और रात। तो और ना लिखना पड़े इसके लिए शॉर्टकट में, यस वेरी नाइस वेदिका। लव कुश, ऊपर नीचे, शुभ लाभ, बिल्कुल सही है जय। ऐश्वर्या सही है, देख लो, हम भी कुछ बता देते हैं। सुख, सुख दुख हानि लाभ, माता पिता वन गमन राज मुकुट। कचरा कुंडी। ओके, दाएं बाएं, वेरी गुड। रंग बिरंगी, देख लो, तुलना के लिए भी कैसे आता है, दादा दादी। हाँ सही है मीत। तुम सा, तुम सा मतलब तुम्हारे जैसा। राम सा मतलब राम के जैसा। सीता सी मतलब सीता के जैसी। अभी ध्यान दो यहाँ पे जरा, एक मिनट मैसेज करना बंद करो। मध्य के अर्थ में, जैसे रावण अंगद संवाद, रावण और अंगद संवाद मतलब बातचीत। भरत बाहुबली युद्ध। राम रावण संघर्ष, राम और रावण संघर्ष, भरत और बाहुबली युद्ध। इस तरह से नोट कर लो। नहीं मीत, यहां पे ऐसे नहीं आएगा, ये शब्दों के लिए आएगा। ठीक है, जैसे कभी कभी, घाट घाट, रंग रंग, खेलते खेलते, चलते चलते, दौड़ते दौड़ते, भागते भागते, समझते समझते, है ना, इशारों इशारों में, इस तरह से। एक तिहाई, एक चौथाई। हो गया ये। हाँ, हंसते हंसते। डन। हाँ, नाचते नाचते। आगे बढ़े। खेलते खेलते, हाँ, हंसते हंसते, कट जाए रस। अरे ना बाबा, सेंटेंस ना बनाओ ईशान। हंसते डैश हंसते, बस इतना ही लिखना है। चलो, संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह मतलब एक डॉट, जैसे आप हम लिखाते हैं आपको पत्र में दिनांक, तो आप बोलते हो सर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्या दिनांक, मतलब दी लिखकर डॉट। तो जो डॉट है वही लाघव चिन्ह है या संक्षेप सूचक चिन्ह है। यस, प्रोफेसर के लिए PROF लिख के डॉट लिख देते हैं। ठीक है, देखो इस तरह से, जैसे NP सती, फुल फॉर्म क्या है, यस DR लिखते हैं डॉक्टर के लिए, वेरी गुड। NP सती मतलब नंदा प्रसाद सती। कृपा उ मतलब कृपया पन्ना उलटिए। हाँ, P शेट्टी, राइट राइट। मिस्टर MR PTO, ठीक है ना। BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। CBBI CBI,
हाँ, MRS मिस्टर DN शर्मा, देवकी नंदन शर्मा, ऐसे ही हो गया ना ये। इसमें हाँ जीके घाटकोपर हाँ ठीक है। 11 अवतरण चिन्ह, इसमें दो होते हैं। हाँ वीके तो अवतरण चिन्ह मतलब इसमें दो आते हैं। यहां पे आप देखो स्क्रीन पे एक ही दिया है, दोहरा अवतरण। तो इसमें दो होते हैं, सिंगल और डबल। सिंगल को बोलते हैं इकहरा अवतरण और डबल को बोलते हैं दोहरा अवतरण चिन्ह। आइए देखते हैं। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से उद्धृत करने के लिए, किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से उद्धृत करने के लिए, जैसे तिलक ने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, अब ये कहा है ना। तो जब किसी के डायलॉग या किसी के थॉट, किसी के सुविचार आपके सामने रखे जाते हैं तो वो दोहरा अवतरण में होते हैं। किसी पुस्तक या लिखित सामग्री से कुछ अंश मूल रूप में उद्धृत कर रहे हैं, कि जब बुक में जो दिया गया एज इट इज आप लिखकर उसे प्रेजेंट कर रहे हो तो भी दोहरा अवतरण में आएगा। जैसे अर्थशास्त्र कहता है, मतलब इकोनॉमिक्स में लिखा गया है। ऐसे ही क्या, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता मतलब जरूरत, आविष्कार मतलब न्यू इन्वेंशन, की जननी मतलब मां है। मतलब किसी चीज की खोज किसी जरूरत से शुरू होती है। गीता का वचन है, कर्म करो किंतु फल की इच्छा न रखो। फटाफट लिख लो। किसी के उपनाम, लेख, कविता, पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते हुए भी अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, तो दिनकर उनका उपनेम है, उपनाम है, ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। जैसे गोपाल दास सक्सेना नीरज, हाँ सरनेम है। सरनेम में नहीं, सरनेम में नहीं ऋषि, एक मिनट, सरनेम में नहीं, उपनाम में। उपनाम मतलब कुछ लोग अपना एक अलग नाम रख लेते हैं ना। पेट नेम, यस 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 राइट शान, पेट नेम। ये हो गया। निराला जी की कविता भिक्षुक, हाँ नरेंद्र मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत डबल इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये हो गया लिख के यहां तक। लिख के हुआ यहां तक, 11 तक हुआ। इकारे का ज्यादा अभी चलन नहीं है। गीता एक धार्मिक ग्रंथ है, रामायण वाल्मीकि की रचना है, तो वो सब सिंगल में आएगा। पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, ये सब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। 12th वाला लिखो, ये जाने दो, अभी हो गया बहुत। हाँ कोष्टक, कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप वाक्य में लिख रहे हो, किसी बात को, किसी शब्द को एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो ब्रैकेट बनाने का और उसमें एक्सप्लेनेशन लिखने का, ठीक है। और जैसे उपनाम आ गया तो वो अवतरण में आएगा। जैसे कालिदास संस्कृत के महाकवि को सभी जानते हैं, हाँ 2+3। संज्ञा के 3 भेदों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ब्रैकेट क्लोज के उदाहरण देखिए।
एक और है बस। टोटल तो 16 है, बट मैंने 14 13 बताया था आपको, बस उसमें से 5-6 ही आते हैं जरूरी, सब नहीं आता है। ठीक है, एक अंतिम वाला हंस पद देख लो, बस पुस्तक का लिख लो। ये कभी कभी एक्सप्रेशन भी लिखने को आता है, जैसे राजा उदास होकर, अब क्या होगा, रानी ढांढस बधाते हुए, सांत्वना देते हुए, है ना, ऐसे एक्सप्रेशन को लिखा जाता है। अंतिम में त्रुटिपूरक हंस पद, ऐसा बीच में आता है। और ये तब आता है जब वाक्य में कोई शब्द हम भूल जाते हैं, तो वहां पर हम हंस पद का प्रयोग करके उसके ऊपर हम लिख देते हैं। हाँ, जूलिया में था। ठीक है, तो डन। त्रुटिपूरक तक, ये त्रुटिपूरक बहुत इजी होता है, वाक्यों के बीच में कोई शब्द भूल जाने पर उसकी जगह पे हंस पद का या त्रुटिपूरक शब्द का चिन्ह का प्रयोग करके उसके, यस 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 ऐश्वर्या, वेरी नाइस। हु, यू, तो पता चला बीच में आर भूल गए, तो त्रुटिपूरक लगाकर उसके ऊपर लिख देंगे आर, हु आर यू। थैंक यू ऐश्वर्या, अच्छे से आपने समझाया। डन, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, आप लोग बता दो जल्दी से। ऐसखी, ऐसखी, चलो तो डन, नेक्स्ट लेक्चर में ऐसखी। बाय बाय, टेक केयर। डन सर, ध्रुव सर। ध्रुव सर, ध्रुव सर, ध्रुव सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, बुला रहे थे आप? Guys, is the lecture over? Just a yes in the chat. Okay.